दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी पैसे के लिए छोड़ा। वक्त सबका बदलता है। हमें किसी की औकात देखकर उसे प्यार नहीं करना चाहिए। अपनी प्रमोशन की खुशी में आज दिनेश अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि दिनेश की आज पगार 90,000 महीने हो गई है, पहले जो 80,000 महीने थी। आज दिनेश की पत्नी रूपाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार भी बढ़ी और उसका औहदा भी। यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसों को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगी रेस्टोरेंट और महंगी गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस महंगे रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहन कर आती थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। रूपाली आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने वह देखती है एक नॉर्मल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर रूपाली चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी औकात तो इस रेस्टोरेंट में आने की है ही नहीं। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यहाँ झाड़ू पोछा करते हो? इतने में दिनेश पूछता है, कौन है ये? तुम जानती हो क्या इसको? रूपाली कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में रूपाली उसे ज़ोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे। फिर तो नहीं यहीं दिख जाएगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। यह लड़का रूपाली का पहला प्रेमी था, राहुल, जो उससे बहुत प्यार करता था। पर गरीब होने की वजह से रूपाली ने उसको छोड़ दिया और दिनेश से शादी कर ली। रूपाली को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर राहुल से कहती है, तुम क्या जानो पैसों की कीमत? तुमने तो कभी देखी ही नहीं। तुम तो हमेशा से गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर राहुल बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर रूपाली से कहता है, आप प्लीज़ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? हो कौन तुम? रूपाली चिल्लाकर मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर रूपाली से बोलता है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब रूपाली फिर से चिल्लाती है तो दोनों को यह बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में राहुल मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, यह ध्यान रहे अगली बार यह दोनों यहाँ ना आने पाए। रूपाली यह देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर राहुल की बात इतनी आसानी से कैसे मान लिया? वह हैरान होकर मैनेजर से कहती है, कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहाँ खाना खा रही हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं? वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या? राहुल होटल का मालिक? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपने मेहनत और लगन से 3 साल में 500 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 9 होटल और इस शहर में हैं। पर सर हैं बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है,
यह बात सुनकर रूपाली मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसों के लिए छोड़ा, आज वो आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 90,000 की पगार में खुशी मना रही हूँ। राहुल आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं राहुल के पास वापस चली जाऊँ तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमूंगी। शाम के समय रूपाली बिना कुछ सोचे समझे राहुल के पास जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। राहुल, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने पति को तलाक दे दूँगी और तुम्हारी हो जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। राहुल यह बात सुनकर रूपाली को ज़ोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम ज़िंदगी में किसी के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं नॉर्मल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। रूपाली ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़। राहुल रूपाली से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रोया था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी देख नहीं पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर रूपाली रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती है। आखिरकार यही होता है, जो लड़की हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अच्छी लगी तो शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।